राजस्थान के एक छोटे से गांव दोराई में मिट्टी की दीवारों वाला झोपड़ा, वही घर जहाँ 17 साल का लखन अपने माँ बाप और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। माँ मजदूरी करती, पिता खेतों में बैल चलाते। घर में कभी दाल बन जाए तो त्योहार जैसा लगता। लखन को बचपन से लगता गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीब पैदा होना एक सज़ा है। जब गांव के बच्चे नए जूते पहनकर स्कूल जाते, लखन चुपचाप अपने घिसे हुए कपड़ों को छुपाता। जब दोस्त साइकिल से निकलते, वह पैदल धूल भरी सड़क पर चलता। लेकिन उसके मन में एक दर्द था। गरीबी ने उसके सपनों को छुपो रखा था। एक दिन स्कूल के शिक्षक मास्टर वर्मा ने कमरों में सब बच्चों से पूछा, तुम में से कौन गरीब है? सब ने हंसते हंसते दूसरों की तरफ इशारा किया, पर लखन चुप रहा। वर्मा जी ने बोर्ड पर एक चौक से लिख दिया, गरीबी ही वह तलवार है जो या तो तुम्हें काट देती है या तुम्हें योद्धा बना देती है। और फिर उन्होंने कहा, लखन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास सब कुछ होता तो क्या तुम मेहनत करते? क्या तुम बड़े सपने देखते? क्या तुम इस आसमान जितने हौसले रखते? लखन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में हलचल मच गई। पहली बार उसने सोचा, क्या गरीबी सच में वरदान हो सकती है? उस रात घर में खाने को कुछ नहीं था। माँ ने आंचल से पोंछते हुए कहा, आज रोटियां कम है, तुम खा लो लखन। लेकिन लखन ने मना कर दिया। पिता ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, गरीबी ने मुझे कभी नहीं तोड़ा, उसने मुझे जगाया है। गरीब आदमी के पास खोने को कुछ नहीं होता, इसलिए उसे दुनिया जीतने की हिम्मत मिलती है। लखन ने पूछा, लेकिन पापा, गरीबी इतनी बुरी क्यों लगती है? पिता मुस्कुराए, क्योंकि बेटा, गरीब को अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है। अमीर को दुनिया पहचान देती है। गरीबी अभिशाप तब है जब तुम इसे मान लो, और वरदान तब जब तुम इससे लड़ना सीख जाओ। ये शब्द लखन के दिल में हथौड़े की तरह लगे। अगली सुबह लखन ने फैसला किया, अब ज़िंदगी बदलनी है। वह स्कूल के बाद पास के ढाबे में बर्तन धोने लगा। 50 रुपए मिलते थे रोज। कुछ लोग कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, गरीब ही तो रहेगा। लेकिन उसकी आंखों में अब आग थी। वह देर रात तक पढ़ता और दिन में ढाबे पर काम करता। माँ ने उसे देखते तो रो पड़ती, यह उम्र बर्तन धोने की नहीं बेटा। लखन हंस देता, माँ, यही वो आग है जो मुझे आगे ले जाएगी। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई, मेरी गरीबी मेरा साहस विषय पर भाषण। लखन ने लिखा, गरीबी ने मुझे सपनों का भूखा बनाया है और यही भूख मुझे बड़े काम करने देगी। जब वह बोल रहा था, पूरा स्कूल
शांत हो गया। भाषण खत्म हुआ तो जोरदार तालियां बजी। मास्टर वर्मा की आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, लखन, तुम्हारे शब्दों में वो आग है जो हजारों लोगों को रास्ता दिखा सकती है। तुम गरीब नहीं हो, तुम तपकर सोना बनने की राह पर हो। लखन को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। ढाबे की कमाई काफ़ी नहीं थी। उसने गांव के पास शहर में सब्जी की ठेली लगाने का काम शुरू किया। सुबह 4 बजे उठता, सब्जी मंडी जाता, ठेला लाता और स्कूल से पहले बेचता। देखते ही देखते उसकी कमाई ढाबे के मुकाबले दोगुनी हो गई। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, ये काम श्रम का नहीं लगता? लखन ने हंसकर कहा, श्रम मेहनत में नहीं होती, श्रम तो हाथ फैलाने में होती है। एक बार ठंडी सर्द रात में एक बूढ़ी औरत ने ठेले के पास आकर कहा, बेटा, सब्जी दे दो, पैसे बाद में दे दूंगी। लखन ने उसे मुफ्त में सब्जियां पकड़ा दी और मुस्कुरा कर बोला, आपकी दुआ मेरे लिए काफ़ी है। उस रात उसने घर जाते हुए सोचा, गरीबी ने मुझे दया दी है जो शायद अमीरों के पास कम होती है। बोर्ड परीक्षा नज़दीक थी, पर उसी समय पिता बीमार हो गए, माँ अकेली हो गई, कमाई रुक गई और घर में खाने के लाले पड़ गए। लखन ने स्कूल छोड़ने का सोचा, लेकिन फिर उसकी नज़र पिता पर पड़ी। पिता ने कहा, बेटा, गरीब घर के बच्चों को दोगुना मेहनत होना पड़ता है। तुम हार मत मान, गरीबी तेरे पीछे आग लगाएगी, तू बस दौड़ता जा। लखन फिर से पढ़ाई में जुट गया। लखन के पास जूते नहीं थे, वह पुराने चप्पलों में ही चला गया, लेकिन दिल में विश्वास था। रिजल्ट आया तो गांव दंग रह गया। लखन पूरे ज़िले में टॉप कर चुका था। पुरस्कार समारोह में उसे मंच पर बुलाया गया। डीएम साहब ने पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? लखन ने पूरी भीड़ के सामने कहा, मेरी गरीबी ही मेरा गुरु है। उसी ने मुझे भूख दी, उसी ने मुझे संघर्ष दिया, उसी ने मुझे बड़ा बनने की आग दी। अगर मैं अमीर होता, शायद मैं मेहनत की कीमत ही नहीं समझ पाता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सरकार ने उसे छात्रवृत्ति दी। लखन शहर के कॉलेज में गया। वह दिन में पढ़ता, रात में ऑनलाइन काम करता। उसके लेख सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। गरीबी से निकलकर कैसे अब सपने पूरे करे। धीरे धीरे बहुत लोग उसे फॉलो करने लगे। एक कंपनी ने उसे कंटेंट राइटर की नौकरी दे दी। अब लखन की कमाई परिवार की ज़रूरतें पूरी करने लगी। घर में पहली बार पंखा चला। पहली बार बहन को नया दुपट्टा मिला। पहली बार माँ खुशी से बोली, आज लग रहा है कि हमारी गरीबी वाकई वरदान थी। कुछ सालों बाद लखन एक बड़ी मीडिया कंपनी में मैनेजर बन गया। एक दिन उसे अपने गांव जाने का मौका मिला।
वही स्कूल, वही टूटी बेंचें, वही मास्टर वर्मा। लखन ने गांव में गरीबी से शक्ति फाउंडेशन शुरू किया, जो गरीब बच्चों को किताबें, फीस और स्कॉलरशिप देता था। लोग हैरान थे, एक गरीब लड़का आज गरीबों का सहारा बन गया। वार्षिक समारोह में लखन मंच पर खड़ा हुआ और बोला, क्यों गरीबी वरदान है, अभिशाप नहीं। क्योंकि गरीबी तुम्हें भूखा रखती है और भूखा इंसान ही मेहनत करता है। गरीबी तुम्हें गिराती है, लेकिन हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाती है। गरीबी तुम्हें संघर्ष सिखाती है और बिना संघर्ष के सफलता की कीमत नहीं पता चलती। गरीबी तुम्हें ज़मीन से जोड़े रखती है और वही इंसान सबसे ऊंची उड़ान भरता है। गरीबी तुम्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाती है और यह दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर उसने कहा, अगर गरीबी न होती तो मैं आज कुछ न होता। इसलिए मैं कहता हूँ, गरीबी वरदान है, क्योंकि यही वह आग है जो इंसान को सोना बनाती है। सबकी आंखें भर आई। मास्टर वर्मा मंच से नीचे आए और बोले, लखन, आज तुमने यह साबित कर दिया कि गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं, बल्कि गरीब वो होता है जिसके पास सपने नहीं। लखन की कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उसकी सफलता हजारों गरीब बच्चों के सपनों की शुरुआत बन गई और वह हमेशा कहता, गरीबी ने मुझे रोका नहीं, मुझे जगाया है। जो जग गए उसे कोई नहीं रोक सकता।